नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर लें जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट। टॉपिक में है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ए x1y1, बी x2y2, सी x3y3 यह त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है। यानी ABC आर द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तब उसका क्षेत्रफल को डेल्टा से दर्शाया जाता है और इसका नोटेशन क्या है, डेल्टा। फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, यानी डी का मान, जहां वेर डी इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट x1y11, सेकेंड पॉइंट x2y21, थर्ड पॉइंट x3y31। क्लियर। तो कोई भी त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड है, तो सबसे पहले ये फाइंड कर लो डी, और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या तो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे मोड है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ए x1y1, बी x2y2 में से गुजरती रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ax1y1 एंड bx2y2 इज, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, जिसमें फर्स्ट रो है xy1, सेकेंड रो यानी ये पॉइंट ले लेना है x1y11, थर्ड में ये पॉइंट x2y21 इज इक्वल टू 0। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बराबर, रेखा का समीकरण सारणिक की सहायता से, आप 11th में भी पढ़े हो, उसका भी आप यूज कर सकते हो। बराबर, स्लोप पॉइंट, बराबर, ढाल बिंदु समीकरण का भी आप उपयोग कर सकते हो। अब एक नोट्स देखो, वो नोट्स है समरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स की। यदि आपके पास 3 पॉइंट है, ए x1y1, बी x2y2, सी x3 है, वो समरेख कोलिनियर कब हो गए, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो यानी डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट पॉइंट x1y11, सेकेंड पॉइंट x2y21, थर्ड पॉइंट x3y31, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो बिंदु ए x1y1, बी x2y2, सी x3y3 समरेख है। और इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स ए x1y1, बी x2y2, सी x3y3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 4.3 है, वो अब हम देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 0, 6 0 एंड 4 3 ये पॉइंट्स है, बिंदु है, उसको अपने ABC के देते, ए ऑफ 1 0, बी ऑफ 6 0, सी ऑफ 4 3। तो अपने पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सारणिक का मान, तो D इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट है 1 0, तो यहाँ पे 1, सेकेंड 6 0 1, थर्ड 4 3 1। अब इसका एक्सपांसन, विस्तार 1 इंटू, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3,
0 इंटू कुछ भी 0 प्लस 1, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट 6 इंटू 3 18 माइनस 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और 18 इंटू 1 18, तो ये आ गया 15। देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मोड D, D इज इक्वल टू 15, तो 15/2 ये आपका आंसर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट्स 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8, तो A ऑफ 2, 7, B ऑफ 1, 1, C ऑफ 10, 8। चलो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो D इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट 2, 7, 1, सेकेंड पॉइंट 1, 1, 1, थर्ड पॉइंट 10, 8, 1। अब इसका एक्सपांशन विस्तार, तो 2 इंटू रो कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, अब प्लस 7, तो यहाँ पे माइनस 7, ये रो एंड कॉलम चला गया, तो 1 10 1 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 10 10 प्लस ये 1 इंटू ये रो कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, 1 इंटू 8 8 माइनस 10 इंटू 1 10 इंटू 1 10, क्लियर, 1 इंटू 8 8 माइनस 10 इंटू 1 10, ये माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 माइनस 9 माइनस 7, तो प्लस 63, 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 47। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मोड D, D की वैल्यू कितनी है 47, तो आंसर 47/2। चलो उसका थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट्स है -2 -3, सेकेंड पॉइंट 3 2, थर्ड पॉइंट -1 -8, तो A ऑफ -2 -3, B ऑफ 3 2, C ऑफ -1 -8, तो D की वैल्यू, तो D इज इक्वल टू फर्स्ट हो ये पॉइंट -2 -3 1, सेकेंड पॉइंट 3 2 1, थर्ड पॉइंट -1 -8 1, एक्सपांशन विस्तार करेंगे, तो इज इक्वल टू -2 इंटू ये रो ये कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू -8 तो माइनस माइनस प्लस 8, ये -3 तो उसका उल्टा +3, तो ये रो कॉलम चला गया, तो 3 -1 1 1, तो 3 इंटू 1 3, फिर माइनस आएगा 1 इंटू तो माइनस तो माइनस माइनस +1, ये +1 रो कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, 3 इंटू -8 -24 माइनस 2 इंटू -1 -1, तो -2, तो माइनस माइनस +2, ये 10 इंटू -2 -20, 4 इंटू 3 +12, ये -24 +2 -22 इंटू 1, तो -22, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -30। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मोड D 30/2, ये मोड है तो नेगेटिव का पॉजिटिव 30/2, तो कितना आ जाएगा 15। अब क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु शो दैट पॉइंट्स A कॉमा B प्लस C, पॉइंट B कॉमा C प्लस A, पॉइंट C कॉमा A प्लस B समरेख है, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करना है, यानी ये तीनों का डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना होगा। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट, तो A B प्लस C 1, सेकेंड पॉइंट B C प्लस A 1, थर्ड पॉइंट C A प्लस B 1। ये क्वेश्चन आगे आ चुका है, अब इसको 0 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे 2 रो का रेशियो या तो 2 कॉलम का रेशियो सेम बता दो, या तो 2 रो सेम बता दो, या तो कोई भी एक कॉलम की या तो रो की सारी एंट्री क्या बता दो 0। लेकिन यहाँ पे देखो A B प्लस C, तो यानी A B C हो गया, B C प्लस A, तो ये भी A B C हो जाएगा, C A प्लस B, तो ये भी क्या हो जाएगा B, यानी इसको आपने क्या करते यहाँ ऐड कर देते, यानी फर्स्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड करना है, तो नोटेशन बनेगा C2 टेंस टू C2 प्लस C1, यानी फर्स्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड करना है,
तो फर्स्ट कॉलम ए बी सी, थर्ड कॉलम 1 1 1, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पे ऐड हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पे ऐड हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ये दोनों कॉलम का रेशियो क्या होगा, सेम, तो C2/C3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, रेशियो सेम हो गया, देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू आर 0, 0 हो गया डिटरमिनेंट, देयरफॉर ए बी सी समरेख बिंदु है, यानी ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। क्लियर, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है और बिंदु में कहीं ना कहीं k अननोन होगा, अज्ञात होगा, वो निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टाइसिस आर गिवन। बराबर, चलो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है K0 4002, तो A K0, B 40, C 02, तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो D इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट K01, सेकेंड पॉइंट 401, थर्ड पॉइंट 021, अब एक्सपांशन K इंटू रो एंड कॉलम चला गया ये 4, तो 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2, 0 इंटू कुछ भी 0, ये प्लस 1, ये रो कॉलम चला गया, ये 4 इंटू 2 8, माइनस 0 इंटू 0 0, तो माइनस 2 इंटू के माइनस 2 के, तो 0 हो गया 8, ये दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया आपको 4 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4, तो अब पहले फॉर्मूला देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मोड। अब एरिया कितना दिया था 4, 1/2, ये डी की वैल्यू माइनस 2k प्लस 8, 2 सामने गया तो 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8, ये मॉड्यूलस मान हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस, तो देखो माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8 और माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, ये 8 8 कट गया तो माइनस 2k इज इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। अब 8 सामने जाएगा तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू माइनस 8 माइनस 8, तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 2 से डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, उसी का पॉइंट है -20, सेकेंड पॉइंट 04, थर्ड पॉइंट 0k, तो A -20, B 04, C 0k। तो पहले डिटर्मिनेंट D इज इक्वल, फर्स्ट पॉइंट -201, सेकेंड पॉइंट 041, थर्ड पॉइंट 0k1, तो ये एक्सपांशन करेंगे तो विस्तार, तो -2 इंटू रो कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो 4 इंटू 1 4, माइनस 1 इंटू के माइनस 0 इंटू कुछ भी 0, ये प्लस 1, ये रो कॉलम चला गया इनका, तो 0 इंटू के 0, 4 इंटू 0 0, तो ये -8, माइनस माइनस प्लस 2, ये 0 ये 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मोड डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मोड डी। अब एरिया आपको दिया था क्षेत्रफल कितना 4, 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 8 प्लस 2k। अब 2 सामने चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा, तो मोड ऑफ -8 प्लस 2k, 2 सामने गया तो 8, मोड हटाओ प्लस माइनस, तो -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 8 और -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8, तो यहाँ पे -8 सामने गया तो +8 प्लस 8 और 8 16, तो 2k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 8, और -8 प्लस 2k इज इक्वल, तो -8 कट गया, 2k इज इक्वल टू 0, देन आंसर k इज इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फर्स्ट, सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो अपने पॉइंट को ए और बी, तो A 1 2
B36 लाइन रेखा ए बी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या है, XY1 अब पॉइंट 1 2 है तो 1 2 1, सेकेंड पॉइंट 361 इज इक्वल टू 0। अब आपको खाली इसका एक्सपांशन कर दो, आपका आंसर तो x इंटू ये रो कॉलम चला गया इतना, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 माइनस y, ये रो कॉलम चला गया 1 3 1 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 3, ये प्लस 1, रो कॉलम चला गया ये 4 एलिमेंट, तो 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 4x सामने जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड किया तो 2x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी रेखा का समीकरण है। चलो फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन, सारणी का प्रयोग करके 3 1 एंड 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो ये पॉइंट्स ए 3 1 बी 9 3 और रेखा ए बी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो डिटरमिनेंट XY1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो ये 3 1 में 3 1 1, थर्ड रो 9 3 वर्सेस 9 3 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन कर देंगे, तो x इंटू रो कॉलम चला गया इतना बचा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 3 y का माइनस y, रो कॉलम चला गया 3 9 1 1, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 9 9, ये 1 तो प्लस 1, रो कॉलम चला गया ये बचा, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 9 9 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू माइनस वाई प्लस 6y, ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0। माइनस 2x सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6y, 2 से डिवाइड तो x इज इक्वल टू 3y। क्वेश्चन 5 वो आपका MCQ है। देखो, यदि शीर्ष 2 6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान कौन सा है वो निकाला। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 35 square units with vertices 2 6 5 4 and K4, then K is option है 12 -2 -12 -2 और 12 -2 है। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे डी। देखो अब कैलकुलेशन है, तो पहले डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो डी, तो डी आपका डिटर्मिनेंट पॉइंट पर से, ये पॉइंट है तो 2 -6 1, सेकेंड पॉइंट 5 4 है तो 5 4 1, थर्ड पॉइंट K4 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू रो कॉलम चला गया तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 6 है तो ये प्लस 6, ये रो कॉलम चला गया तो ये दोनों और ये 2 बचा, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू के। अब ये प्लस 1, रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट 5 इंटू 4 20 माइनस 4 इंटू के 4 के, तो ये तो कितना हो गया 0 हो गया। अब 6 इंटू 5 30 प्लस 6 इंटू माइनस के माइनस 6 के, ये प्लस 20 और ये माइनस 4 के, तो हो गया 50 माइनस 10 के। अब आपके पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 1/2 mod d। अब आपके क्वेश्चन में एरिया कितना दिया था 35 दिया था, क्लियर। तो डी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 35 रख दे, तो 35 इज इक्वल टू 1/2, डी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 10 के है, 5 माइनस 10 के, तो 35, ये 2 अंदर चला गया, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो भी चले, 2 इनसाइड गया तो 25 माइनस 5 के, तो मोड हटाओ तो प्लस माइनस आएगा,
तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 35, तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35, या तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 35। क्लियर। अब ये माइनस 5 के सामने नहीं गया तो प्लस 5k, 35 लेफ्ट हैंड साइड, तो 25 माइनस 35 माइनस 10। चलो ये माइनस 5 के सामने गया, प्लस 5k, 35 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 25 प्लस 35 60, यहाँ पे 5 से डिवाइड, k इज इक्वल टू -2, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड तो k इज इक्वल टू 12। तो आंसर आया 12 माइनस 2, जो आपका ऑप्शन डी है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।